चलिए अब बात करेंगे दिल्ली में कम हुई पाबंदियों की, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण दिल्ली स्कूल, कॉलेज, जिम और कई अन्य चीज़ों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पाबंदियां लगा दी थीं। लेकिन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से आज आयोजित बैठक में अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि बैठक में स्कूल, कॉलेज और जिम को फिर से खोलने पर सहमति बन गई है। तो दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण पाबंदियों के दौर से गुजर रही देश की राजधानी को आखिरकार थोड़ी राहत मिल गई है। क्योंकि आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण की समीक्षा पर डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो दिल्ली में भी अब आखिरकार स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला ले लिया गया है। डीडीएमए में हुई कोरोना समीक्षा की बैठक में यह फैसला लिया गया कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट अब खोले जा सकते हैं। ऐसे में 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज को खोलने दिया जाएगा। ये फैसला लिया गया है। लंबे समय से बंद शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की लगातार मांग उठ रही थी, क्योंकि बच्चों को भी परेशानी हो रही थी पढ़ाई लिखाई में। और आखिरकार स्कूलों और कॉलेजों में गाइडलाइन के साथ अब क्लासेस चल सकेंगी। ये फैसला डीडीएमए की बैठक में आज हुआ है। डीडीएमए की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और कई एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। देखिए, हर पहलू पर विचार विमर्श किया गया है कि कहीं अगर स्कूल खोल दिया जाए तो ऐसा ना हो कि बच्चे संक्रमित हो जाए, बच्चों को तकलीफ हो। इस पर भी विचार किया गया है और उसके बाद डीडीएमए की तरफ से फैसला कि स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला अब ले लिया गया है। तो डीडीएमए की बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही। इसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक में मौजूद रहे और इसके साथ ही कई एक्सपर्ट भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो वैक्सीनेटेड शिक्षकों को पढ़ाने की अनुमति होगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, कार में अकेले होने पर मास्क लगाने पर छूट दी गई है। तो क्या पाबंदियां कम हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो राजधानी में प्रतिबंधों के साथ जिम खुल सकेंगे। देखिए, जिम खोलने की भी मांग लगातार हो रही थी। दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से अब स्कूल खुल जाएंगे, क्योंकि फैसला आज लिया गया है। और अजय चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, काफी समय हो गया था, स्कूल खोलने की मांग की जा रही थी, जिम खोलने की मांग की जा रही थी, पाबंदियों को कम करने की मांग की जा रही थी। वो मौका आ गया और फैसला भी डीडीएमए की तरफ से लिया गया कि अब पाबंदियां थोड़ी कम कर दी गई हैं। विस्तार से बताइएगा जरा। हाँ, दीपिका, देखिए, लगातार जिस तरह से स्कूल सभी 2 साल से करीब बंद ही नज़र आ रहे थे और बार-बार कोरोना का जो कहर था वो देश में छाया हुआ था। लेकिन जिस समय लगातार अब कोरोना जो कम होता जा रहा है, तो इसकी स्थिति में देखा जाए तो दिल्ली के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो खोल दिए गए हैं। अब लास्ट जो बचा हुआ था, जैसे माने कि स्कूल सबसे अहम भूमिका में थी, क्योंकि उन स्कूलों के जो अभिभावक थे, उनकी भी एक पिटीशन लगाई गई थी। 1600 लोगों के सिग्नेचर डीडीएमए को दी गई थी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को और उपराज्यपाल को दी गई थी। तो पहली मीटिंग में ये प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन जिस तरह से आज 12 बजे डीडीएमए ने एक बैठक की, जिसमें कि उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल विजुअल के उसमें मौजूद रहे। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर आज जो पाबंदियां हैं वो हटाई गई हैं, तो दिल्ली वासियों के लिए काफी खुशी की बात है कि अब रोजगार जो है लोगों को मिलेगा। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो जिम हो, चाहे सिनेमा हो या रेस्टो हो या फिर अन्य चीज हो, तो देखिए खोल दी गई है। अब स्कूल की जो बात कही गई है वो 7 फरवरी से, यानी कि 9वीं क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक जी। लगेगी। और साथ में और 14 फरवरी के बाद जो 8वीं क्लास को, लेकिन उसमें एक और शर्त रखी गई है। जी। अगर जिन टीचरों को डबल वैक्सीन नहीं लगी है या बच्चों को नहीं लग पा रही है, तो उनको अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। वो अपनी बिल्कुल। प्रतिक्रिया पूरी की जाएगी। अजय, 2 सवाल और, क्योंकि अब देखिए, अब शिक्षक तो वैक्सीनेटेड होंगे तभी वो पढ़ा सकेंगे, लेकिन हमने देखा कि अब युवाओं का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो क्या जो बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वही अब क्लासेस में आएंगे? दूसरा ये कि पहले फैसला लिया गया था कि कुछ पालियां निर्धारित कर दी गई थी कि इतने समय में, इतनी पालियों में इतने बच्चे पढ़ाई करेंगे। ये भी क्या तय किया गया है, या फिर पूरी क्षमता के साथ बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे?
दीपिका देखिए, अभी इसमें पूरी तरीके से जो क्षमता है जिस तरह से क्लासों में बैठते थे बच्चे, उस तरह की अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, जी। क्योंकि अभी उसको शिफ्ट के हिसाब से ही लागू करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना को वैक्सीनेशन जो बच्चों का है वो काफी कुछ रुका हुआ है। हम्म। अगर जैसे ही वैक्सीनेशन होगा तो हो सकता है कोरोना वैसे भी गिराफ नीचे आ चुका है, अब हम्म। खास दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जैसे अभी 2 बार में स्कूल खोले जाएंगे, जी। क्योंकि पहली क्लास से 8वीं तक का फरवरी के बाद है, सॉरी 14 फरवरी के बाद खोला जाएगा, और पहली जो क्लास होगी 9th से लेके और 12th यानी 12वीं क्लास तक वो 7 तारीख से होगी। तो इसमें एक शेड्यूल बनाया गया कि ताकि बच्चों को भीड़ हो, एक छोड़कर एक बच्चे को उसमें सीट दी जाएगी, यानी कि पहले एक ही साथ में लगातार बैठते थे, लेकिन उनको लाइन बाई लाइन एक छोड़कर बैठा जाएगा। तो यही है कि बच्चों का भविष्य पहले है कि कोई भी बच्चा अगर संक्रमित पाया गया उसमें और एक से हुआ तो हो सकता है फिर दिक्कत ना हो। तो ये सुरक्षा बिल्कुल। पहले की इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल अजय, पाबंदियां कम कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब BDME की तरफ से फैसला, स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे।